स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम बहुपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले बहुपद वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें बहुपदों की बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम बहुपद और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को रिकॉल करते हैं। हालांकि पहले इनके बारे में बता चुके हैं, फिर से थोड़ा सा इनको हम पूर्वाभ्यास कर लेते हैं इनका। तो बहुपद की क्या परिभाषा होती है? एक या अधिक चरों वाला ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। जैसे x स्क्वायर धन 2x ऋण 3, या x स्क्वायर धन xy धन y स्क्वायर, या एक और हो सकता है 2x ऋण 3 आदि। तो ये सभी हमारे बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक पद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे यहाँ पर इसके पहले पद में x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, और यहाँ पर x की घात 0 है, क्योंकि यहाँ पर x का कोई पद नहीं है तो x की घात 0 मानेंगे इसको। इसी तरह इसमें भी बहुपद में 3 पद हैं। पहले पद में x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 और y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है। इसी प्रकार तीसरे बहुपद में यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है। तो ये सभी बहुपदों के उदाहरण हैं। आगे है इसमें चर x वाले बहुपद को px द्वारा निरूपित किया जाता है। p का अर्थ है ये पॉलिनोमियल बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर p लिया गया है, और ये ब्रैकेट में x जो है ये उस बहुपद के चर को निरूपित करता है। तो x चर वाला बहुपद है, उसे px से निरूपित करेंगे। जैसे px बराबर x स्क्वायर धन 3x ऋण 5। इसी तरह से x चर वाले और बहुपद हो सकते हैं जिनको हम px द्वारा निरूपित करेंगे। आगे है किसी बहुपद का मान। तो किसी बहुपद px का x बराबर a पर मान बहुपद में x के स्थान पर a रखने पर प्राप्त होता है, और इसे pa द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे बहुपद px बराबर 2x धन 3 का x बराबर 2 पर मान क्या होगा? इस बहुपद में x के स्थान पर 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा। x के स्थान पर 2 रख देते हैं तो हो जाएगा p, और यहाँ पर x की जगह 2 हो जाएगा, तो p2 बराबर 2 गुणा x है ये, तो 2 गुणा x के स्थान पर 2 रख देंगे, और धन 3 ऐसे आ जाएगा। अब 2 गुणा 2 4 होता है, धन 3 ऐसे रहेगा। अब 4 धन 3 बराबर 7। तो इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान आएगा p2 बराबर 7। अब है बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? यदि किसी बहुपद px में x बराबर k रखने पर बहुपद का मान pk बराबर 0 आता है, तो संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है। जैसे बहुपद px बराबर 2x धन 1 है, इसमें x बराबर ऋण 1/2 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? p x के स्थान पर ऋण 1/2 रख दिया, इधर भी हम x के स्थान पर ऋण 1/2 रख देंगे। 2 गुणा x है ये, तो 2 गुणा ऋण 1/2 धन 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये बटे में 2 है, यहाँ पर गुणा में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 1, और यहाँ पर आएगा धन 1। अब ऋण 1 धन 1 विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे, एक में से एक घटा के 0 आता है, तो यहाँ पर हमें x बराबर ऋण 1/2 रखने पर बहुपद का मान 0 आता है। अतः x बराबर ऋण 1/2 बहुपद 2x धन 1 का शून्यक होगा। अब है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो किसी बहुपद px का ग्राफ खींचने पर वह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे ये किसी बहुपद px का एक ग्राफ है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफ इस x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चूंकि इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। आइए अब प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक प्रश्न में यह देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेदित करता है, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हमें, यहाँ पर हम देखते हैं यह एक ग्राफ है इस px बहुपद का। तो हम देखते हैं यह ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब दूसरा खंड है हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष को इस बिंदु पर एक बिंदु पर काटता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरा खंड है, यहाँ पर बहुपद px का जो ग्राफ है यह x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार अन्य खंडों को भी हम हल कर लेंगे।
इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 पूर्ण होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि यदि बहुपद में चर x है अर्थात बहुपद px है तो हम उसमें यह देखते हैं कि उसका ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यदि बहुपद में चर y है अर्थात py बहुपद है तो हम यह देखेंगे कि उसका ग्राफ y अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी।